2 साल पहले शादी के जबरदस्त दबाव के चलते महेश बाबू को एक खूबसूरत लड़की से मिलवाया गया। मिलने के बाद लड़की ने महेश बाबू की प्राइवेट नौकरी के चलते उन्हें शादी करने के लिए रिजेक्ट कर दिया। महेश बाबू बोले, तुम गलती कर रही हो, देखना 2 साल बाद मुझे ये नौकरी कितना ऊपर लेकर जाएगी। अलबत्ता 1 साल बाद उस लड़की की एक सरकारी नौकरी वाले लड़के के साथ शादी हो गई, जो कि होनी ही थी। 2 साल बाद महेश बाबू ने उसी लड़की को उसके पति के साथ ब्रांड न्यू ऑडी कार में बैठे हुए सिग्नल पर देखा। उसी समय महेश बाबू अपनी बाइक में किक मार रहे थे, क्योंकि उसकी बैटरी काम नहीं कर रही थी। उस लड़की ने महेश बाबू की ओर देखा, लेकिन हेलमेट की वजह से वह उन्हें पहचान ना सकी और इधर उधर देखने लगी। आज जाकर महेश बाबू को हेलमेट की अहमियत का एहसास हुआ। इसलिए आप अपनी सेफ्टी के लिए हेलमेट अवश्य पहनें, जो आपको सर उठाकर जीने की राह दिखाएगा और कभी शर्मिंदगी का एहसास ना होने देगा। एक बात और, सिर्फ फिल्मों में ही आशिक 2-3 साल में अमीर बन जाते हैं। असल ज़िंदगी में आपकी लाइफ में ज़्यादा कुछ नहीं बदलता, बस पैशन प्रो से नई ग्लैमर तक ही बदलाव हो पाता है। इसलिए दोस्तों, अगर इज्जत और लाइफ दोनों बचाने हैं तो प्लीज़ यूज हेलमेट। मोहब्बत में अक्सर यही बवाल रहता है, तुम्हारा फ़ोन कहाँ बिजी था, बस यही सवाल रहता है। तो दोस्तों, आज मैं आपको लव के बारे में बताने जा रही हूँ। तो सुनो, लव श्री राम जी के बेटे थे। इससे अधिक जानकारी के लिए कृपया रामायण देखें। दुनिया में सिर्फ भारत ही ऐसा देश है जहाँ खराब मौसम के लिए भी दूसरों को दोषी ठहराया जाता है। जैसे, अरे शर्मा जी, क्या बात है, आज बहुत गर्मी बढ़ा रखी है। पता है आपको, जब स्टेथोस्कोप का आविष्कार नहीं हुआ था, तब डॉक्टर अपना सिर मरीज के सीने से लगाकर उसकी धड़कन सुना करते थे। रेने लेनिक वह डॉक्टर था जिसने 1816 में सिर्फ इसलिए स्टेथोस्कोप का इजाद किया कि उसे एक औरत के सीने से कान लगाते हुए शर्म और झिझक महसूस हुई। अगर ये इजाद ना हुआ होता तो आज भारत के 90% लड़के डॉक्टर होते। प्राइवेट स्कूल विद्यालय नहीं, मॉल हो गए हैं दोस्तों, क्योंकि वहाँ किताबें बिकती हैं, जूते बिकते हैं, मोजे बिकते हैं, कपड़े बिकते हैं, ट्यूशन के मास्टर बिकते हैं और कुछ स्कूलों में तो धर्म भी बिकता है और सबसे अंत में शिक्षा बिकती है। और सबसे बड़ा सच तो यह है कि इन सब की कीमत लागत से 10 गुनी तक होती है। टीचर, बताओ चीकू, जीएसटी क्या है? चीकू, सर, गुड मॉर्निंग, स्वीट ड्रीम एंड टेक केयर। एक बार फिर पप्पू बोर्ड की परीक्षा में टॉप होते होते बचा। प्रश्न था, 9 किसे कहते हैं? पप्पू ने उत्तर लिखा, नाई की लुगाई को 9 कहते हैं। मुन्ना भाई, अपुन को तेरा ऑपरेशन करना पड़ेगा, क्योंकि अपुन के ग्लव्स तेरे अंदर रह गए। मरीज, अगर ये बात है तो मुझे जाने दो, मैं आपके ग्लव्स की पेमेंट कर दूंगा। बिल्लू, भाई, कल मैंने कटरीना कैफ से फ़ोन पर बात की। टिल्लू, अभी क्या बात करता है? सच में? और उसने क्या कहा? बिल्लू मुस्कुराते हुए बोला, उसने कहा, जी रॉन्ग नंबर। मम्मी बेटे से, खाना खा लिया? क्या? टिल्लू, हाँ मम्मी, खा लिया। मम्मी, तो अब ये गोली खा। टिल्लू, पर मम्मी, मैंने आपका नमक खाया है। मम्मी, कुत्ते, बकवास बंद कर, जल्दी दवाई वाली गोली खा, बुखार सही हो जाएगा। सन्नाटा छा गया जब राष्ट्रीय भवन में डिनर पर अमिताभ बच्चन को देखकर डोनाल्ड ट्रंप ने पूछा कि आप तो हीरा ठाकुर है ना, ठाकुर भानु प्रताप के बेटे। रजनीकांत ने फोन लगाया। रजनीकांत, हेलो, मैं रजनीकांत बोल रहा हूँ। संता, हाँ पता है, बोलिए रजनीकांत।
रजनीकांत, तुम्हें कैसे पता कि मैं रजनीकांत बोल रहा हूँ? संता, अरे मेरा फ़ोन स्विच ऑफ था भाई। सिर्फ स्विच ऑफ फ़ोन पे भी कॉल आए तो रजनीकांत ही होगा ना। रजनीकांत कुछ भी कर सकता है। दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह ने शादी के बाद नया नाम रखा है दीपवीर। दीपिका का शुरू का दीप और रणवीर का बाद का वीर। लेकिन मैं सोच रही थी कि दीपवीर ये नाम कुछ खास नहीं लग रहा। अगर सरनेम से नया नाम बनता तो कैसा होता? पादु सिंह। टीवी पे सलमान खान रोज कहते हैं आज कुछ तूफानी करते हैं। सलमान जी शादी कर लो, तूफान अपने आप आएगा रोज। पप्पू, जो डर गया वो मर गया। कहावत कैसे बनी? गप्पू, मुझे नहीं पता, तू बता। पप्पू, जापान में दो भाई रहते थे। एक का नाम था जो और दूसरे का नाम बो। एक रात जो को बाथरूम में भूत दिखा। जो डर गया और उसने वो आवाज़ लगाई। वो दौड़ते हुए बाथरूम में आया और भूत को देखते ही उसका हार्ट फेल हो गया और वो मर गया। बस तभी से ये कहावत बन गई कि जो डर गया वो मर गया। लड़का, जितना आपकी बेटी एक साल में उड़ाती है, एक दिन में मेरी गाड़ी उतना तेल खाती है। लड़की का बाप, ऐसी कौन सी गाड़ी चलाता है बे? लड़का, रेलगाड़ी। पत्नी, बाजार से दूध का एक पैकेट ले आओ। हाँ, अगर बाजार में अंडे दिखे तो छा ले आना। पति 6 पैकेट दूध ले आया। पत्नी, 6 पैकेट दूध? पति, हाँ 6 पैकेट ही लाया हूँ क्योंकि बाजार में अंडे दिख गए थे। अब बताओ पति कहाँ पर गलत है? महाराज जी, सेनापति कहाँ हैं आप? सेनापति, महाराज हम आपके सामने खड़े हैं। महाराज जी, सेनापति जी हमारा मन कर रहा है कि अब हमें विवाह कर लेना चाहिए। सेनापति, कर लीजिए ना महाराज, आपको किसने रोका है? महाराज जी, हम आपको आदेश देते हैं कि आप हमारे लिए कोई सुंदर सी कन्या पास कीजिए। सेनापति, महाराज जी हम कोई कन्या कैसे पास कर सकते हैं? हमने आज तक कोई कन्या फेल ही नहीं की है। संता और बंता जंगल में, सामने आया शेर। बंता ने शेर की आंखों में मिट्टी फेंक दी और भागने लगा और संता को भी भागने को कहा। संता बोला, मैं क्यों भागूं? मिट्टी तूने फेंकी है, तू भाग। परेशानी का कोई मापदंड नहीं होता साहब। हमारा संता केवल ये सोचकर ही परेशान रहता है कि कैमरा गोल होता है, फिर फोटो चौकोनी क्यों आती है। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।